नमस्ते। आज बृहस्पतिवार अगस्त 13, 2020 है और मैं सुदर्शन सुखानी हूँ। हम इस वेबिनार में निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। हर रोज की तरह हम आज भी वही बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज हमने क्या प्लान बनाया था, क्या योजना थी आज की ट्रेडिंग की, बाजार ने आज क्या किया और हम उसमें क्या कर सके। उसके बाद हम कल का क्या रुख बनता है, कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले आज का प्लान। आज प्लान ये था कि हम केवल खरीदारी करेंगे। कल जब हम इस बात की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो बाजार लगभग टॉप पर बंद हो रहे थे गैप डाउन होने के बाद, और अमेरिकी बाजार काफ़ी तेज़ी में आएंगे ये आभास हो रहा था। तो यही समझ में आया कि बाजार शायद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेंगे और हम जो मौका पड़ेगा खरीदने का वहाँ खरीदेंगे। दो मौका हमने खोजा था, एक तो 15 मिनट के हाई के ऊपर और दूसरा अगर कोई कंसोलिडेशन हुआ तो वहाँ पर। आज बाजार लगभग वही खुला जहाँ की बंद हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी बाजारों की तेजी का असर हम पर पड़ा ही नहीं। उसके बाद 15 मिनट के बाद बहुत मामूली बढ़त हुई और 15 मिनट की हाई के ऊपर वो गया। आप समझ लीजिए कि निफ्टी फ्यूचर्स में लगभग 11,352-53 था वो स्तर। उस समय 15 मिनट का लो था 11,225, यानी कि 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस था अगर हम गलत होते हैं तो। वो ट्रेड बना नहीं। ये तो ठीक है कि 15 मिनट के हाई के ऊपर गया, वहां टिका नहीं, वो धीरे धीरे निफ्टी नीचे आता गया और फ्यूचर्स कुछ देर बाद हमारे जो लो का स्तर था, 15 मिनट का लो था 325 के आसपास, वहां पहुंच गया। ये ट्रेड स्टॉप आउट हो गया। फिर निफ्टी झटका देकर नीचे आया, फिर ऊपर गया और अगेन फिर से एकदम सीमित दायरे में दिन भर घूमता रहा और लगभग बिल्कुल 11,300 पर जाकर बंद हुआ। कोई रुख नहीं बना। ऊपर की ब्रेकआउट्स थे, वो ब्रेकआउट बने नहीं, नीचे की तरफ वो गया नहीं, निफ्टी कहीं नहीं गया। दिन भर 50 पॉइंट के दायरे में घूमता फिरता और अंत में मार्केट को वहीं पर बंद होता देखा हमने। अब इसका मतलब क्या है? सच तो ये है कि इसका मतलब मैं सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि हम इसका कारण खोजने जाएं तो फिर हम मार्केट से ज़्यादा होशियार हो जाते हैं। मार्केट में क्या हो रहा है उसके कारण हमको मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। मार्केट क्या कर रहा है वो आँख से दिखता है, बस उतना ही समझ में आता है। क्यों हो रहा है ना तो मैं समझ सकता हूँ, ना मेरे में इतनी होशियारी है कि मैं कहूँ कि हाँ मैं जानता हूँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बिल्कुल नहीं। क्या हो रहा है वो समझ में आ रहा है। मार्केट बार बार सीमित दायरे में चल रहा है। सीमित दायरा नैरो रेंज का मतलब होता है कि बाजार ये तय नहीं कर पा रहा है कि इसको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। जब ऐसा संशय का वातावरण बन जाता है तो बाजार बिल्कुल नैरो रेंजेस में आ जाते हैं। वही हो रहा है, लेकिन खास बात यह है कि ये वातावरण चलता जा रहा है। निफ्टी 10-20 पॉइंट ऊपर जा रहा है लगभग और कहीं हिल नहीं रहा है। ये बिल्कुल 4-5 दिनों से ये बिल्कुल संशय के वातावरण में है। अब ये हम मान के चलें कि ये वातावरण ज़्यादा दिन चलता नहीं है, लेकिन अब तो चल ही गया है। एक और बात है, इस तरह के बाजार पहले अनेकों सैकड़ों बार आए हैं कि मार्केट रुक जाता है, रुख नहीं दिखाता है, बता नहीं पाता है कि वो कहाँ जाना चाहता है, क्योंकि बाजार में तेजी और मंदी के लोगों को ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तभी तो बाजार रुक जाता है। ऐसे बाजार अनेकों बार, मैंने कहा ना सैकड़ों बार पहले आए हैं इंडेक्स में और आगे भविष्य में सैकड़ों बार, हजारों बार आएंगे। तो आज अगर हम ऐसी स्थिति में है, अवस्था में है, तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ये पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। हमको और पेशेंस रखकर, संयम रखकर इस बाजार से, इस दौर से निकलना पड़ेगा कल के लिए। अब कल के लिए कोई इंट्राडे रुख नहीं है, क्योंकि हम 100 पॉइंट के ट्रेडिंग रेंज में चल रहे हैं। मार्केट कहाँ जाएगा? अब मार्केट को इस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके कोई इंट्राडे की ट्रेडिंग होगी। ये जो चौपी मार्केट है, यहाँ से 50 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट नीचे, इसको पकड़ आ जाना मुश्किल है। कोई चांस है, कुछ पकड़ लिया तो पकड़ लिया। अब दायरा क्या है? लगभग एक अप्रोक्सीमेट एक अंदाज है कि 11,240 के लेवल है अगर ये लो है, और 11,360 का एक लेवल है जो हाई है। इसमें से कुछ भी टूट जाए तो पहला संकेत मिलेगा कि हम उस तरफ जा रहे हैं। हो सकता है वो फॉल्स ब्रेकडाउन हो, फॉल्स ब्रेकआउट हो, वो भी हो सकता है। फिर भी हमको कोई आभास तो मिलेगा कि हम उस तरफ जा रहे हैं, ऊपर या नीचे।
तो ये ट्रेडिंग है। कल कोई ट्रेडिंग होगी नहीं जब तक इन स्तरों के बीच में बाजार रहेगा। अब हमारा ध्यान इन स्तरों पर है, न कि बाजार के इंट्राडे मूवमेंट्स पर। तो कल के लिए ये बात है, इन लेवल्स को ध्यान में रखेंगे और उसी के अनुसार फिर ट्रेड करेंगे। कल शाम को या हो सकता है शनि या रवि को अब फिर बात करेंगे, कल की भी और सोमवार की भी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।